सड़क के किनारे पुराने बस अड्डे के पास एक आदमी बैठा था। चेहरे पर धूल, बाल बिखरे, आंखों में थकान। नाम था भीखू। कभी गांव में खेती करता था, अपनी छोटी सी जमीन पर दिन रात पसीना बहाता था। पर 3 साल पहले जब बाढ़ आई, सब कुछ बह गया। जमीन, घर, मवेशी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी किरण और छोटा बेटा गोपाल भी। उस दिन के बाद से भीखू का नाम ही भिखारी पड़ गया। वो शहर आया, काम मांगा, किसी ने दुत्कार दिया, किसी ने कहा, अरे जा रे, अपने जैसे बहुत है यहाँ। आखिरकार उसने सड़क किनारे कटोरा रख दिया। दिन भर भीख मांगता, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। कभी कभी किसी बच्चे के हाथ में बिस्किट देखकर मुस्कुराता, पर फिर उसे याद आता उसका गोपाल भी बिस्किट मांगता था और वो आंखें बंद कर लेता। एक ठंडी सुबह जब धुंध चारों ओर फैली थी, एक छोटा लड़का उसके पास आकर बोला, बाबा, आप क्यों नहीं काम करते? भीखू ने हंसते हुए कहा, कौन देगा मुझे काम बेटा, मेरे पास तो ताकत भी नहीं रही। लड़के ने कहा, मेरे पापा का ट्रक है, मैं बोल दूं क्या? भीखू चुप रहा। अगले दिन वही लड़का फिर आया, बाबा, पापा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो उनके गैराज में सफाई का काम कर सकते हैं। भीखू की आंखों में चमक आई। वो बोला, क्या सच में? लड़के ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद से भीखू का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। गैराज में पहला दिन था। तेल की गंध, ग्रीस से भरे हाथ और ड्राइवरों की ऊंची आवाजें। भीखू झाड़ू लगाता, कपड़े धोता, टायर के पास बैठकर लंच करता। पर हर शाम जब वो लौटता, उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक होती। आज फिर किसी ने मुझे काम से निकाला नहीं। गैराज का मालिक शिखर यादव था, एक सख्त मगर दिल का अच्छा आदमी। उसने देखा कि भीखू अकेले ही पूरा गैराज साफ कर रहा है, जबकि बाकी मजदूर चाय पी रहे हैं। वो पास आया और बोला, नाम क्या है तेरा? भीखू झिझका, लोग मुझे भिखारी कहते हैं मालिक। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं तुझे भीखू भाई कहूँगा, भिखारी नहीं। वो पहला दिन था जब किसी ने उसे भाई कहा। कुछ महीनों में भीखू ने गैराज में अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। ड्राइवर उसे भैया कहने लगे। शेखर यादव ने उसे ट्रक धोने और छोटे मोटे काम सिखाने शुरू किए। एक दिन शेखर को पता चला कि रात में ट्रक का तेल खत्म हो गया था और भीखू ने अपनी बची कुची मजदूरी से तेल खरीदकर ट्रक को तैयार किया ताकि सुबह ड्राइवर का काम न रुके। अगले दिन शेखर ने उसे बुलाया, भीखू, तू सिर्फ काम नहीं करता, तू दिल से काम करता है। और उसने उसकी मजदूरी बढ़ा दी। भीखू की आंखों में पानी आ गया। मालिक, मैं बस इतना चाहता हूँ कि किसी दिन मेरा भी ट्रक सड़क पर चले। शेखर ने कहा, चल, वो दिन भी आएगा। 4 साल बीत गए। भीखू अब गैराज का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था। उसने हर महीने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। पुरानी बोरी में वो सिक्के और नोट छिपा कर रखता। एक दिन शेखर यादव ने कहा, मैं एक पुराना ट्रक बेच रहा हूँ, किसी भरोसेमंद आदमी को देना है। भीखू चुपचाप खड़ा रहा। फिर बोला, मालिक, अगर मैं किस्तों में चुका दूं तो क्या आप मुझे देंगे? शेखर ने हंसकर कहा, अरे तू तो पागल है रे भीखू, पर हाँ, अगर हिम्मत है तो ले जा। भीखू ने हाथ जोड़ लिए, आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मालिक, ये सिर्फ ट्रक नहीं है, मेरी आत्मा की आवाज है। वो दिन था भीखू के जीवन का पहला सपना साकार होने का दिन। भीखू उस पुराने ट्रक को खुद चलाना नहीं जानता था, पर उसने दिन रात ड्राइवरों को देख देख कर सीखना शुरू किया। कभी ट्रक का एक्सल दबाने में पैर कांपता, कभी क्लच छोड़ते वक्त ट्रक झटका देता, पर वो हार नहीं मानता। रात को मंदिर के पास बैठकर वो ट्रक के नंबर प्लेट पर उंगली फेरता और कहता, अब तू मेरा साथ देगा, जैसे पहले कोई नहीं देता था। धीरे धीरे वो सड़क पर ट्रक चलाने लगा। पहला काम मिला, शहर से गांव तक गेहूं पहुंचाने का। वो बोला, मैं इसे भगवान की सेवा मानकर करूंगा। एक रात भारी बारिश में ट्रक फिसल गया और सड़क किनारे पलट गया। ट्रक की लाइट टूट गई, गेहूं भीग गया। भीखू घायल हो गया। जब शेखर यादव को खबर मिली, वो दौड़ा चला आया। उसने भीखू को गले लगाया। ट्रक तो नया आ जाएगा, तू बच गया, यही बहुत है। पर भीखू रो पड़ा, मालिक, ये ट्रक मेरा सब कुछ था। शेखर ने कहा, भीखू, याद रख,
ट्रक टूटेगा पर तू नहीं टूटना चाहिए। वो बात भीखू के दिल में बैठ गई। अगले 6 महीनों में भीखू ने ट्रक फिर से ठीक कराया, कर्ज चुका दिया, मेहनत बढ़ा दी। अब वो खुद ट्रक चलाता और साथ में 2 मजदूर रखता। वो कहता, मैं किसी को नौकरी नहीं दूंगा, मैं किसी को मौका दूंगा। धीरे धीरे उसने 2 ट्रक और खरीद लिए। हर ट्रक पर लिखा था, भिखारी ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेहनत ही पहचान। लोगों को हंसी आती थी, पर जब उसके ट्रक गांव-गांव माल पहुंचाने लगे, सबकी हंसी ताली में बदल गई। एक दिन वो अपने पुराने गांव लौटा, वहीं जहां कभी उसकी झोपड़ी बह गई थी। अब वहां कुछ नहीं था, बस मिट्टी और यादें। उसने जमीन पर हाथ रखा और कहा, माँ, मैं आ गया। तूने कहा था मिट्टी में गिर, पर मिट्टी को छोड़ मत देना। उसने उसी जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी। नाम रखा किरण पब्लिक स्कूल, अपनी पत्नी के नाम पर। कुछ साल बाद भीखू अब 10 ट्रकों का मालिक था। हर ट्रक पर उसका नाम, उसकी कहानी और उसकी मेहनत की गंध थी। अब लोग उसे भीखू साहब कहते थे। एक दिन वही लड़का जिसने उसे गैराज में काम दिलवाया था, अपने पिता के साथ आया और बोला, बाबा, अब तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। भीखू मुस्कुराया, बेटा, बड़ा आदमी नहीं बना, बस अब मेरे पास भूख से ज्यादा उम्मीदें हैं। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत के थे। आज भी भीखू हर शुक्रवार मंदिर जाता है, वहीं सीढ़ी पर बैठता है जहां कभी भीख मांगता था। कटोरा नहीं रखता, बस बच्चों को बिस्किट देता है। कहता है, जिसे दुनिया ने गिराया उसे भगवान ने उठाया। उसके माथे की झुर्रियां अब कहानी बन चुकी हैं और सड़क पर चलने वाले ट्रक उस कहानी के गवाह हैं।